सो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं स्विच केस। यार वो स्विच केस क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है, उसका सिंटेक्स क्या है, सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे गाइस। उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, सब कुछ ए टू जेड समझेंगे गाइस। और दूसरी बात, लास्ट में गाइस हम लोग स्विच केस की मदद से कैलकुलेटर बनाने वाले, तो लास्ट तक बने रहिएगा और वो कैलकुलेटर अपने प्रिंसिपल को दिखा के अपना नाम अच्छा कीजिएगा यार कॉलेज में। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले स्विच केस, और स्विच केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में हम लोग कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं स्विच केस का यूज करके, वो भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हमारा स्विच केस होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये रहा हमारा डॉक्स की लिंक आपको मिल जाएगी, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब जो स्विच केस होता है, अगर आपको कोई भी एक कोड को एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोड को आपको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो आप लोग यूज करते हो इस स्विच केस को, ठीक है। अब ध्यान से पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं कि ये स्विच केस होता क्या है। देखिए, सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे स्विच, स्विच, उसके बाद उसके अंदर का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो, ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन, एक्स इज ग्रेटर देन दिस, एक्स इज ग्रेटर देन दिस, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। फिर क्या होगा, उसके केस रन होंगे, यानी कि केस एक्स होगा, उसका कुछ उसके नीचे उसका कोड दिया गया होगा। फिर वैसे ही केस वाई होगा, उसके नीचे उसका कोड दिया होगा। और ध्यान रखना, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट आपको, एक सेकंड, ब्रेक स्टेटमेंट आपको हर बार जो भी आप लोग कोड लिखो, उसके बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप रन होगा, ठीक है। इसलिए इंट्रो में आपको बताया कि ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक जरूर लिखना, अगर भूल गए तो लोचे हो जाएगी। तीसरी चीज है डिफॉल्ट। भाई ये डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट यानी अगर ये एक भी केस नहीं आया तो ये डिफॉल्ट रन हो जाएगा, यानी कोई भी केस अगर अप्रूव नहीं हुआ, केस एक्स अप्रूव नहीं हुआ, यहाँ पे केस वाई अप्रूव नहीं हुआ, तो ये डिफॉल्ट वाला कोड ब्लॉक जो है अपने आप ही रन होने लगेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये होता है डिफॉल्ट कोड ब्लॉक। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट काम चालू कर देते हैं। देखो हम लोग ये वाला एक बार देख लेते हैं। इसने एग्जांपल में क्या दिया, यूजेस द वीकडे नंबर टू कैलकुलेट द वीकडे नेम, ओके, ऐसा कुछ इसने दिया हुआ है। यहाँ पे इसने दिया इंट डे 4, ठीक है। डे 4 यानी क्या कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पे ये डे 4 यानी थर्सडे की बात कर रहे हैं। अब हमको एक स्विच केस बनाना है, जिसमें हमको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे करके से 7 वीक डेज देने हैं। और इसने जो ये केस दिया है यानी कि 4 वाला, उसको हमको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट टास्क हो गया, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर बनाने में जाते हैं, ठीक है। सो जल्दी से आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्विच केस। और एक सेकेंड, स्विच डॉट सीपीपी। अब मुझे एस लिखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि हमने नीचे एक स्विच बना के रखा है, देखो यहाँ पे ये हमने स्विच बना के रखा है, इसलिए एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विच एस डॉट सीपीपी कर देते, एक सेकेंड, लेट मी सी, बराबर है, चलो ठीक है, वो भी है स्टूडियो में। तो हम लोग सबसे पहले कर देंगे हैशटैग इंक्लूड आवर स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस, ओ सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, जिसके कारण हमें एसटीडी डबल डॉट ना लिखना पड़े। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इंट मेन, इंट मेन भी कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमें यूजर से वेरिएबल चाहिए होगा, जिसको जिसके बाद हम लोग केस के अंदर वो वेरिएबल डालेंगे। वो आप लोग स्ट्रिंग ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जो चाहिए वो एस पर हमको यूजर जो दे। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट जो उसने बताया वैसे ही हम लोग इंट ले लेते हैं। इंट करके हम लोग डेज में हमको चाहिए, इसलिए हम लोग डे लगा देते हैं। डे हम लोग, हमको कौन सा चाहिए, थर्सडे चाहिए था, एज पर जो क्वेश्चन जो हमको अंदर अभी डॉक्स में दिया गया था, तो हमको थर्सडे चाहिए, वो किस में आता है, फोर्थ डे में आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच का पहले सिंटेक्स याद करो आप लोग, सिंटेक्स क्या होता था, इधर लिख देता हूं मैं। सिंटेक्स में सबसे पहले आपको लिखना होता है स्विच, स्विच के बाद उसका जो भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी आप लोग ऐसा कह सकते हो, ऊपर वाला जो आपने एक्सप्रेशन बनाया होगा उसका जो वेरिएबल नेम है वो, ठीक है, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जल्दी से नीचे आ जाना है, एक सेकेंड। उसके बाद आपको लिख देना है सबसे फर्स्ट केस, जो कि हमारा केस 1 है। उसके बाद हमको उसको एग्जीक्यूट करवाना है, जो भी उसका कोड ब्लॉक है वो आएगा उसके बाद। और मेन चीज वो है ब्रेक। ऐसे कुछ रन होता है स्विच, और स्विच कुछ ऐसे ऐसे टाइप का उसका सिंटेक्स होता है स्विच का, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना, ऐसे ये फॉलो होता है। और अगर मैंने आपके लिए स्विच का पहले से बना के रखा है, बहुत ही मस्त है। और ये रहा, जैसे हमने यहाँ पे यूजर इनपुट लेके बनाया है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे यहाँ पे ये देखो, इसे स्विच एक्स करके हमने लिया है,
उसमें हमने केस ए डाला है और फिर उसके बाद इसको सी आउट किया है। वैसे मैंने आपके लिए ये बना के एक रखा है, पर हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, न्यू कुछ नया करेंगे, यानी कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। सो चलो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लिखना। सबसे पहले हमको स्विच केस लगाना होता है, स्विच लगा दिया। उसके बाद हमको वेरिएबल नेम जो ऊपर हमने लिया वो है डी। ऐसे वेरिएबल नेम नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। बट अभी यहाँ पे वेरिएबल नेम जो हमने ऊपर लिया डी। अब वेरीफाई करेंगे हम लोग केस लेके। सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे केस वन, और केस वन के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, सी आउट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे सी आउट यूज होता है, ध्यान रखना, मंडे आ जाएगा। अगर आप लोग ब्रेक नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये केस वन जो होगा उसका मंडे आएगा। और अगर आपका केस वन राइट हो जाएगा तो फिर वो क्या देगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारे दे देगा। रीजन क्या है, आपने बीच में ब्रेक नहीं डाला, ठीक है। तो ब्रेक डालना बहुत ही जरूरी होता है, तो वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सो हम लोग ब्रेक डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं केस टू में, एक सेकंड, केस टू डाल देते हैं। केस टू के अंदर हम लोग सी आउट करवा देते हैं ट्यूसडे, और हमारा आ गया ट्यूसडे, एक सेकंड, बराबर है। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं ब्रेक। अब आपको क्या करना है, डिफॉल्ट डाल देना है, एक डिफॉल्ट वेरिएबल, एक सेकंड, डिफॉल्ट डाल देना है। डिफॉल्ट इसीलिए डालना है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी केस रन ना हो तब ये डिफॉल्ट वाला रन हो जाए। और डिफॉल्ट में हमको क्या दे, दिस इज रॉन्ग इनपुट, दिस इज नॉट इन इनपुट दे देते हैं, रॉन्ग इनपुट, दिस इज नॉट इन केस, ऐसा दे देते हैं। चलो ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन को सेव करते हैं। अब जैसे ही आपको क्या लगता है जब हम लोग फंक्शन को रन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। सबसे पहले वो देखेगा कि इंट डे के अंदर क्या है, डे के अंदर क्या है, 4 है, 4। फिर वो एक बाय वन बाय वन करके केस को वेरीफाई करना स्टार्ट करेगा। यानी सबसे पहले वो केस वन देखेगा स्विच के अंदर जाके, केस वन नहीं, वो तो 4 है, वन में नहीं जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर वही वो केस टू में जाएगा, केस टू में देखेगा ट्यूसडे, नहीं केस टू भी नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा। केस थ्री में जाएगा, नहीं केस थ्री भी नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा। फिर वो केस फोर में जाएगा, फिर वो देखेगा केस फोर, और फिर ये देखेगा इंट डे 4। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैच हो जाती है केस के साथ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसको ये रन करवाएगा, रन करवाएगा, वो सी आउट करके दे देगा थर्सडे। उसके बाद डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, यानी हमको हमारा आउटपुट डायरेक्टली थर्सडे ही मिलेगा। अगर हमने ब्रेक ना किया होता तो हमको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मिल जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग पहले रन करवा देते हैं। आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा। फंक्शन रन हो रहा है। इसकी सीपीपी फाइल, EXE फाइल बन गई, राइट, इसलिए अब आउटपुट आ जाएगा थोड़ी देर में। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल गया, थर्सडे, बहुत ही अच्छे से मिल गया। अब मैं क्या कह रहा था वो हम लोग देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रेक को निकाल देता हूँ, निकालता नहीं हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमको वापस डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ से ब्रेक को कमेंट कर दूंगा तो अब हमको आउटपुट क्या मिलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और जो डिफॉल्ट में भी वैल्यू डाली थी ना, दिस इज नॉट इन केस, वो भी आ जाएगा। देखना, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ फिर से, आउटपुट में हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। देखो यहाँ पे हमको मिल गया थर्सडे, फ्राइडे, वेल इसने आगे नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे पे ब्रेक आ गया, इसीलिए उसने आगे का नहीं दिया। फ्राइडे पे ब्रेक आ गया। अभी मैं सारे ब्रेक इधर से हटा दूं ना, तो जैसे कि मैंने इधर से ब्रेक हटाया तो क्या हुआ, इसके बाद हमको ये मिल गया। फिर अगर मैंने ये ब्रेक हटा दिया होता तो इसके बाद मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता। इसलिए अगर ब्रेक इसके अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, एक साथ हमको आउटपुट सारे मिल जाएंगे। हमको स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो हमको ब्रेक इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द केस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंट है स्विच केस के अंदर, क्यों हम लोग उस ब्रेक को लिखते हैं। क्योंकि मल्टीपल आउटपुट हमको ना मिले, हमको जो आउटपुट चाहिए वही हमको मिले। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इंट डे के अंदर जो है 7 है हमारा लास्ट नंबर, वो नहीं डालता, इसकी जगह पे 9 डाल देता हूँ। रीजन कि यहाँ पे सारे केस ब्रेक हो जाएंगे। देखो वो सारे चेक करेगा, 5 चेक करेगा, 5 भी नहीं है तो ब्रेक कर देगा, 6 चेक करेगा, 6 भी नहीं है ब्रेक कर देगा, 7 चेक करेगा, 7 भी नहीं है ब्रेक कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर अगर कोई भी केस नहीं आया तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, और डिफॉल्ट के अंदर जो भी लिखा है वो हमको दे देगा, यानी दिस इज नॉट अ केस, हमको वो प्रिंट करके आउटपुट में दे देगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग आउटपुट में देख पा रहे हो, उसने हमको दे दिया है दिस इज नॉट इन केस, ठीक है। सो ऐसे ये वर्क करता है स्विच केस। अब हम लोग क्या करते हैं,
एक नया बना देते हैं कैलकुलेटर करके, कैलकुलेटर डॉट सीपीपी। और अब यूजर इनपुट को लेके हम लोग एक कैलकुलेटर बनाते हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि आपको यूजर इनपुट लेना नहीं आता। अगर आप लोग नए हो ना, तो जल्दी से जाओ और वन शॉट वाला यूजर इनपुट जो मैंने डाल के रखा है मेरी चैनल पे उसे देख लो। ठीक है, मैं वापस नहीं सिखाने वाला हूँ, आप उसे देख लो। हैशटैग इंक्लूड कर देते हैं आयोस टीम को, और उसके बाद नीचे आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद इंट मेन करवा देते हैं हम लोग। इंट मेन कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम लोग यूजर से लेते हैं सबसे पहले इंट, पहली वैल्यू भी हम लोग यूजर से लेंगे, दूसरी वैल्यू भी हम लोग यूजर से लेंगे, और जो चार वाला ऑपरेटर है वो भी हमें यूजर से लेना है। ठीक है, सो चालू करते हैं हम लोग यूजर से का लेने की, जो भी हमको चीजें चाहिए वो सब यूजर से लेके हम लोग। सो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, सी आउट करवा देते हैं पहले। सी आउट करवाते हैं क्योंकि जो वेरिएबल हमको चाहिए वो उससे भी पहले हम लोग उस वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, यानी इंट एक्स। उसके बाद हमको चाहिए इंट वाई, और उसके बाद चार वाला भी एक वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि कैरेक्टर भी हमको एक देना है। ठीक है, सो कैरेक्टर को हम लोग दे देते हैं ऑपरेटर, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर दे देते हैं इसका नाम। अब हम लोग क्या करते हैं, डालना चालू करते हैं। हम लोग सबसे पहले लेंगे सीन एक्स। सबसे पहले हमको यूजर से एक्स लेना है, उसके बाद हमको यूजर से वाई लेना है, उसके बाद हमको यूजर से कैरेक्टर लेना है। ठीक है, सो हम लोग ऑपरेटर जो है हमारे पास वो हमको यूजर से लेना है। ये तीन चीजें यूजर हमको सबसे पहले देगा। पहले आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हो जिसके कारण यूजर को पता भी चले, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सी आउट करके ऊपर लिखवा सकते हो, ऐसे कि गिव योर फर्स्ट नंबर, गिव योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। उसके बाद नीचे आ सकते हो एक्स के, उसके बाद सी आउट करवा सकते हो, लिख सकते हो ऐसे गिव योर सेकेंड नंबर, गिव योर सेकेंड नंबर। और फिर आप लोग क्या करवा सकते हो, इधर वाई ऑपरेटर वाई के भी नीचे आके लिखवा सकते हो ऐसे सी आउट करके गिव योर ऑपरेटर, जो भी आपको ऑपरेटर चाहिए, प्लस माइनस जो भी चाहिए, और आप इसको सेव करा सकते हो। यानी ये तीन आउटपुट हमने, तीन यूजर से हमने इनपुट ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस रन करेंगे। ठीक है, स्विच केस रन करेंगे, और स्विच के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, स्विच के अंदर हम लोग डालेंगे जो भी ऑपरेटर, जो भी यूजर डाले वो ऑपरेटर, हम लोग केस के अंदर ऑपरेटर्स डालने वाले हैं, इसलिए यूजर जो भी ऑपरेटर दे वो हमको यहाँ पे डालना है। केस वन क्या होगा हमारा, केस वन हमारा होगा प्लस वाला केस। वेल प्लस का आ गया, एक सेकेंड, ओके आई गॉट। सो केस वन हमारा हो गया प्लस वाला केस। अगर यूजर ने प्लस डाला तो हमको सी आउट करवाना है, हमारे दो वेरिएबल क्या थे, एक्स एंड वाई। ओके ठीक है, सो हमको सी आउट करवाना है एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी कर देते हैं, सिर्फ केस को ही हमें चेंज करना है। ठीक है, ज्यादा ऐसे इतनी सारी बार हमें लिखना ना पड़े इसके लिए। तो एक बार पेस्ट कर देते हैं, दूसरी बार पेस्ट कर देते हैं, तीसरी बार पेस्ट कर देते हैं, चौथी बार पेस्ट कर देते हैं। डन। इसके अंदर हम लोग सिर्फ चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करवा देते हैं, यहाँ पे भी हमको एक सेकेंड ही क्या हुआ, यहाँ पे माइनस करवा देते हैं, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, यहाँ पे डिवाइड डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी डिवाइड डाल देते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड डाल देते हैं। फिर आप मॉड्यूलो चाहो तो मॉड्यूलो डाल सकते हो, इट्स योर विश टोटली। रहना देते हैं, चलो ना प्लस माइनस कैलकुलेटर बनाते हैं सिंपल वाला। बाकी आप मॉड्यूलो डालना चाहो तो इट्स टोटली ऑन योर विश, आप डाल सकते हो, नॉट अ बिग डील। फंक्शन को सेव करवा देते हैं। अब जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, सबसे पहले हमको तीन यूजर इनपुट, यानी हमको तीन इनपुट देने पड़ेंगे इसको। ठीक है, और एक काम करते हैं डिफॉल्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, जिससे कारण पता भी चले, डिफॉल्ट डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग सी आउट करके लिख देते हैं दिस इज, दिस ऑपरेटर इज नॉट वैलिड, ऐसा करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोड को, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कुछ लोचे कर दिए, एंड चलो हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, बहुत ही फोकस डाल के बहुत ही ध्यान से आप अगर देखोगे इसे, तो आपको पता चलेगा मैंने इसमें जानबूझ के एक गलती की है। अगर आपने उसको पहले ही स्पॉट कर दिया तो आपको स्विच केस अब बहुत ही अच्छे से आ चुका है। छोड़ दो इस वीडियो को, सॉरी कैलकुलेटर समझ लो, उसके बाद वीडियो को छोड़ देना। बट अब आपको स्विच केस बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। तो अब वो गलती क्या है वो देखो, मैंने यहाँ पे क्या नहीं डाला, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं डाला। अगर ब्रेक नहीं डालोगे तो सारे आउटपुट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ब्रेक जरूर डालना।
ब्रेक, और यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं ब्रेक। ब्रेक डालना बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहाँ पे मैंने रहने दिया था। अगर आपने स्पॉट कर दिया हो तो वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। अब हम लोग इस फंक्शन को करवा देते हैं रन, और यहाँ पे इसको यहाँ पे 4 में मैं ऑपरेटर की जगह पे दे देता हूँ, चलो कोई नहीं, वैल्यू राइट। बट ये वैल्यू ऐसे क्यों आ रहा है? ओके, वैल्यू एक्सेस हो गया, और इसके अंदर हम लोग देते हैं वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे भी दे देते हैं वैल्यू, चलो कोई बड़ी बात नहीं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट ऑपरेटर ने ऑपरेटर उसने पकड़ा नहीं था, देखा वो ऐसे वाइट आ रहा था ऑपरेटर, रीजन पता नहीं क्या है, बट ऑपरेटर वाइट आ रहा था राइट। तो मैंने वैल्यू कर दिया, नॉट अ बिग डील। नेम चेंज कर दो अगर नहीं हो रहा है तो। चलो अब हम लोग इसको रन करवा देते हैं, अच्छे से रन हो रहा है ये। और उसने हमको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, गिव योर फर्स्ट नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, टू दे देते हैं सबसे पहले, उसके बाद वो क्या सेकंड नंबर दे दो, तो 2+1 करवाना है हमें, तो 2 और 1 दे देते हैं, और ऑपरेटर हम लोग दे देते हैं प्लस। तो जैसे हम लोग एंटर करके उसने हमको करके दे दिया 2+1 is 3 राइट। फिर से हम लोग इसको रन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2-1 करवाते हैं, चलो हमने दे दिया 2, हमने दे दिया 1, उसके बाद ऑपरेटर हमने दे दिया माइनस, उसने बहुत अच्छे करके दे दिया 2-1 is 1, ठीक है। फिर से हम लोग इसको रन करवा देते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 into 2 करवाते हैं, ठीक है। सो हम लोग देते हैं 2 into 2, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे देते हैं, सो हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। और हमको बहुत ही अच्छे से 4 मिल गया। फिर से एक बार रन करवा देते हैं। अब हम लोग डिवाइड करवा देते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करवा देते हैं, चलो 4 को 2 से डिवाइड करवा देते हैं, 4 ले लिया, 2 ले लिया, और हमने दे दिया डिवाइड, सो हमको आउटपुट में मिल गया 2। तो ऐसे हमारा कैलकुलेटर बन के रेडी हो गया। आप इसके अंदर मॉड्यूलो फंक्शन डाल सकते हैं, लॉग फंक्शन डाल सकते हैं, आप जो चाहो वो डाल सकते हैं, ठीक है, एज योर विश, अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो डालना है वो आप डालो, बट ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेटर बन जाता है। आप ये अपने प्रिंसिपल को दिखाओ, अपने प्रोफेसर को दिखाओ कॉलेज में, वो बेचारा खुश हो जाएगा कि भाई अभी तो मैंने सिखाना चालू किया है C++, और इस भाई ने तो कैलकुलेटर भी बना दिया, स्विच केस बहुत अच्छे से यूज करना आता है, वेरी गुड, ठीक है। सो बचाओ अपने 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 थोड़ी ऐसे ऊंची ले आओ अपनी इज्जत क्लास में, ठीक है, और मजे करो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।